नमस्कार दोस्तों, हम अब दूसरे प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें जो विषय है वो हमारे पहला और दूसरी जो चीज है वो और तीसरी और चौथी जो चीज है वो साहित्य से संबंधित है, संस्कृत साहित्य से संबंधित, ये धर्मशास्त्र से संबंधित है और ये दर्शन से संबंधित है। और उपनिषद जो कि वैदिक साहित्य, हमने पहले भी इसका अध्ययन किया है और पहले प्रश्न पत्र में भी जो उपनिषद है वो ही उपनिषद इसमें भी जोड़े गए हैं। अब इनका हम थोड़ा विस्तार से बात करते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें जोड़ी गई है, हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें लगाई है। तो संस्कृत के जो कवि है उनका सामान्य अध्ययन, अगर हम कोई भी संस्कृत की किताब का अध्ययन करते हैं तो पहले उसके कवि का अध्ययन करते हैं। तो ये वही कवि है जिनकी किताबें आपके इसमें सिलेबस में जुड़ी हुई है। पहला कवि है वाल्मीकि। वाल्मीकि की रामायण सबको पता है। अश्वघोष की बुद्धचरित, भास, कालिदास, भारवी, माघ, बाणभट्ट, श्रीहर्ष, दंडी, बहुभूति, पंडित अंबिकादत्त व्यास, पंडित क्षमाराव और श्रीधर, भास्कर वर्णिकर, ये जितने भी कवि हैं इनका सामान्य परिचय हमें इसमें पढ़ना है। दूसरी चीज है हमारे काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र में हमें काव्य के प्रयोजन, जो काव्य शास्त्र है वो हमें काव्य प्रकाश से पढ़नी है। इससे पढ़नी है काव्य प्रकाश से। काव्य प्रकाश के अनुसार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें काव्य के प्रयोजन, काव्य के भेद, काव्य के हेतु, वर्तियां कितनी हैं, रस का स्वरूप, रस के बारे में और रस संप्रदाय में जो विमर्श है उसका अध्ययन हमें इस टॉपिक में करना है। तीसरी चीज है हमारे जो काव्य प्रकाश के अनुसार अलंकार, जो काव्य प्रकाश के जो 9वां और 10वां प्रकाश है उसमें बताई गई है। और अलंकारों में यमक और अनुप्रास, जो शब्द अलंकार है वो 9वें प्रकाश में है और जो अर्थालंकार है वो 10वें प्रकाश में जोड़े गए हैं काव्य प्रकाश में। तो यहाँ पर यमक, अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति, अर्थांतरन्यास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, निर्देशना, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, शंकर, संसृष्टि, विरोधाभास, अपनौति, स्वभावोक्ति और व्यतिरेक, ये सब अलंकारों का हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। और ये जितने भी अलंकार है वो सामान्य शिक्षा के जो भर्ती है कॉलेज व्याख्याता की उसमें भी जुड़े हुए हैं। उसके अलावा इसमें नई चीज जो जोड़ी गई है वो है छंद। छंद उसमें नहीं है और इसमें अलग से जोड़े गए हैं। तो छंदों के अंदर है हमारे आर्या, अनुष्टुप, पत्यावक्रम, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, रथोदत्ता, वियोगिनी, वंशस्थ, भुजंग प्रिया, रूत विलंबितम, प्रहर्षिणी, पुष्पित्रागा, वसंतलिका, मालिनी, चिक्रिणी, मंदाक्रांता और हरिणी, इन सब छंदों का हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। गद्य, पद्य, नाटक और चंपू, ये जो साहित्य के काव्य हैं वो भी यहाँ पर जोड़े गए हैं। तो हमारे जो पद्य है, पद्य के अंदर हमारे लगाए गए हैं रघुवंशम जो कि कालिदास की है, कुमार संभव ये भी कालिदास की है, कृतार्जुनियम, भारविकी, शिशुपालवधम, माघ की, नेसदीय चरितम श्रीहर्ष की है और बुद्ध चरितम अश्वघोष की है, जिन कवियों के बारे में हमने पहले अध्ययन किया है, जो कि हमने पहले ऊपर देखा है। दूसरा गद्य, तो गद्य में हमारे यहाँ पर लगाया गया है 10 कुमार चरितम जो कि दंडी की है, हर्ष चरितम बाण की, कादम्बरी दंडी की, शिवराज विजयम अंबिकादत्त व्यास की, हितोपदेश, पंचतंत्रम, इनका अध्ययन हमें गद्य साहित्य में करना है। तीसरी चीज है हमारे नाटक। तो नाटक में है हमारे उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की, स्वप्नवास दत्तम, मुद्रा राक्षसम, मृच्छकटिकम, इन 5 छठों नाटकों का हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। और फिर हमारे आते हैं चंपू काव्य जो कि नल चंपू, जो कि हम सामान्यतः पढ़ते रहते हैं इसमें। और दूसरी एक नई चीज इसमें जोड़ी गई है चंपू रामायणम। तो हम धर्म संस्कृति ज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें हमारे जो धर्म संस्कृति है वो मनु स्मृति के हिसाब से, मनु स्मृति के हिसाब से हमें पढ़नी है। मनु स्मृति के 3 भाग है, आचाराध्य, व्यवहाराध्य और प्रायश्चित। तो आचाराध्य में से हमारे धर्म का लक्षण, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, वर्णाश्रम व्यवस्था, षोडश संस्कार और राजधर्म, ये चीजें लगाई गई है। उसके अलावा व्यवहार का परिचय, सामान्य परिचय, और प्रायश्चित जो है उसका सामान्य परिचय हमें इसमें पढ़ना है। उसके अलावा हमारे पुराण, स्मृति ग्रंथ और कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी इसमें सामान्य रूप से लगाया गया है। ज्योतिष,
एक चीज है यहाँ पर ज्योतिष। तो ज्योतिष के अंदर हमें एक किताब आती है अवकड़ाह चक्रम के नाम से, उसमें हमें पंचांग का परिचय, राशि विचार, ग्रह विचार और ग्रह राशि स्वामी और नक्षत्र, इन सबका सामान्य अध्ययन हमें करना है। तर्क संग्रह ये एक दर्शन की किताब है, वैशेषिक दर्शन की, जो अनंत भट्ट की है। उसमें हमें पदार्थों के बारे में, कारणानि, सन्निकर्ष, प्रमाणानि, ये सब चीजें ही हमें तर्क भाषा के अंदर भी पढ़ते हैं हम। तो जिसने तर्क भाषा पढ़ी है उसके लिए ये तर्क संग्रह पढ़ना ज्यादा कठिन नहीं है। और उपनिषदों का सामान्य परिचय जो हमने पहले भी पढ़ा है, इसमें भी लगाया गया है ईशोपनिषद और कठोपनिषद। इतना ही हमारा सिलेबस है। सिलेबस इतना कठिन नहीं है, इसलिए आप अभी से तैयारी शुरू करें ताकि लक्ष्य तक पहुंच पाए। धन्यवाद।